इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान में अध्ययन करेंगे एक विशेष रोग जो आपको एफ्थी के नाम से जाना जाता है। एफ्थी मुंह के छाले या मुंह के अंदर घाव बनना या उस क्षेत्रीय भाषा में उसको निनावा या मुंह आना के नाम से भी लोग जानते हैं। इसके होने के कारण और फिर लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। एफ्थी क्या होता है? एफ्थी या इसको एफ्थी अल्सर एफ्थी अल्सर भी ये कहते हैं। कैसे, हम आगे बता रहे हैं। एफ्थी है ना, आपको मुंह के अंदर या मुंह के छाले या मुंह के अंदर एक छोटा सा बनने वाला घाव है ना, कुछ क्षेत्रीय भाषा में इसको हम मुंह आना या निनावा भी कहते हैं। जब यह छोटा घाव जो है मुंह के अंदर बनता है, गोल अंडाकार बन जाता है और बीच में सफेद या येलोइश कलर का दिख रहा है और फिर किनारा आपको लाल उभरा हुआ दिखता है, तो इसको हम एफ्थी अल्सर के रूप में भी कहते हैं। अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा सा घाव अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, तीव्र दर्द होने लगती है, जलन लहर होने लगती है, तो उसको एफ्थी अल्सर भी हम कहते हैं। और ये जो है आपका रोग हमारे मुख के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे आप जीभ, गले के अंदर वाला भाग, मसूड़े है ना, गम्स, और फिर होठों के नीचे वाले भाग जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन के आपको लेयर होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, उस पर एक घाव आपको देखे जाते हैं। हरे छाले आपको वहीं पर दिखाई पड़ते हैं। इस छाले का होने का कई कारण हो सकते हैं, है ना। कारण हम जब अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपको पाचन क्रिया की गड़बड़ी है ना, जैसे इंडाइजेशन हो जाना या कंस्टिपेशन है ना, पेट साफ नहीं हो रहा है ना, एक दिन अल्टरनेट करके पैखाना हो रहा है, उसमें अक्सर आपतस होने की शिकायत आपको किसी किसी को हो जाती है। ये भी कारण आपको बन सकता है। स्टोमक में आपको एसिड का अधिक बनना या हाइपर एसिडिटी के चलते भी ये रोग आपको हो सकता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि एसिडिटी के चलते, हाइपर एसिडिटी के चलते आपको स्टोमेटाइटिस होता है। लेकिन एप्थस, उसमें भी आपको स्टोमेटाइटिस में भी छोटे छोटे आपको फोड़े बनते हैं माउथ कैविटी के अंदर पर, टंग पर। लेकिन एक एप्थस स्टोमेटाइटिस नहीं हो सकता। स्टोमेटाइटिस के एक प्रकार हो सकता है एप्थस, है ना। और फिर जैसे आपको आंतों के रोग, जैसे सीलिएक डिजीज है, या उसमें अल्सर हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आंतों में, उसके चलते भी आपको ये रोग हो सकती है। पोषक तत्व की कमी या मिनरल्स, विटामिन की कमी, जैसे विटामिन B12 की अगर कमी हो गई है ना, उसके चलते भी हो सकती है। और फिर आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, इस कुछ मिनरल की कमी के चलते भी ये रोग आपको हो सकती है। कॉमन भाषा में देखते हैं हम लोग जो ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, उसके चलते इंजरी हो जाती है, छोटी सी छूट लग जाती है, कुछ लग जाती है, तो फिर आपको ये रोग आपको होता है। इसके अलावा हम फास्ट फूड, तीव्र मसाले युक्त भोजन बार बार हम कर रहे हैं, तो उसके चलते भी इंडाइजेशन हो सकता है और फिर आपको ये रोग आपको हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, खाना खाते समय जल्दी जल्दी हम लोग खाना खाते हैं या बोलने के क्रम में कभी कभी दांतों के से गाल के अंदर वाला भाग आपको कट जाता है या कुचुट लग जाती है, इंज्यूर्ड हो जाता है, तो फिर वहां पर भी ये रोग आपको होते देखा गया। इसके अलावा आपको जो हम माउथ वॉश या टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी केमिकल होते हैं जो हर आदमी को सूट नहीं करते हैं। किसी किसी आदमी को माउथ वॉश करने के वक्त में या टूथपेस्ट, खास तरह का टूथपेस्ट का अगर यूज कर रहा है, तो फिर उसको ये प्रॉब्लम आपको हो जाता है। और कभी कभी जो है आपको
कॉफ़ी है, चाय है, गरम गरम चाय कोई पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, या बार बार अगर टॉफ़ी का यूज कर रहा है तो भी उस परिस्थिति में कभी कभी आपको छाले होते देखे गए। हार्मोनल बदलाव, जैसे महिलाओं में पीरियड के समय हार्मोन्स की चेंजिंग होती है या अधिक मात्रा में हार्मोन्स का स्राव होता है ना, उस परिस्थिति में भी कभी कभी महिलाओं में आपको माउथ में छाले आपको देखे जाते हैं, है ना। इसके अलावा कभी कभी कमजोर इम्यूनिटी वाले जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको भी आपको इम्यूनिटी कम होने के चलते आपको छाले आपको दिखते हैं। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले आपके माउथ कैविटी में, टंग में या गल के अंदर सेंसेशन या झिनझिनी महसूस होगा और वहां जलन महसूस होगा, और फिर उसके बाद में वहां छोटे से आपको फोड़ा घाव बनेगा, और फिर वो घाव आपका गोल या अंडाकार हो सकता है, और बीच में उसके सफेद रंग के या येलोइश कलर के या आपको ग्रे कलर के, हल्का भूरे रंग के आपको दिखने लगता है, और वो उसके किनारे जो है आपको लाल रंग के हो जाते हैं, उसमें सूजन हो जाती है ना। बोलने में कठिनाई, भोजन करने में कठिनाई, अगर कोई तीखा भोजन कर लिया तो और उससे ज्यादा परेशानी हो जाती है, उसमें लहर जलन आपको भयंकर हो जाती है, पीड़ा हो जाती है। सामान्यतः कॉमन अगर लक्षण है आपको एफ्थी के, आपको मुंह के छाले का, तो 7 से 14 दिन या 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी भयंकर सिम्टम भी आ जाते हैं, आपको गंभीर लक्षण भी देखने को मिलते हैं। उस पेशेंट को कभी कभी फीवर हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है, खाने में तकलीफ होती है, निकलने में भी तकलीफ होने लगती है, और माउथ कैविटी के अंदर, है ना, जो आपके लिम्फ ग्लैंड्स हैं, टॉन्सिल, उसमें भी सूजन हो जाती है। तो उस परिस्थिति में फीवर हो जाना और ग्लैंड्स में सूजन हो जाना, खाने में तकलीफ बढ़ जाना, भूख का कम हो जाना, इन सभी लक्षण अगर आते हैं आपको, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन याद कीजिए आपको गार्गल के लिए, है ना। गार्गल, जलन है, B A2C5 या C13, पहले आपको B प्लस A2 प्लस C5 या आपको C13, इसको आप D4 से, है ना, क्या कीजिए, आपका B का 20 ड्रॉप, है ना, 20 ड्रॉप, A2 का 10 पिल्स और C5 का 10 पिल्स। आप 200 एक गिलास 200 ml पानी में, बॉयल किया पानी में आप डाल दीजिए, कुल्ली करने के लिए, कई पेशेंट को मरीज कुल्ली करेगा, है ना, उससे आपको अब तक आपको दूर होगा। अगर ग्लैंड्स में सूजन हो गया या उसमें आपको फोड़े बड़े हो गए, उसमें ग्रे कलर के, भूरे रंग के दिख रहे हैं या पस भर गए, तो फिर आप केवल ये, इसमें आप क्या कीजिएगा, आप बी के जगह पर आप जी कर दीजिए, जी प्लस A2 प्लस C5 या आपको C13 का ही आपको D4 से आप ड्रॉप बनाइए, आपको एक लोशन बनाइए और फिर कुल्ली करने के लिए दे दीजिए। लोशन, सॉरी, आप उसको मतलब लिक्विड आप मिक्सचर बनाइए, जिसे कुल्ली करने के लिए आप दे दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप उसको फीवर है, ग्लैंड्स में सूजन है, तो इंटरनली मेडिसिन आप कौन दीजिएगा? सबसे पहले याद कीजिए S1, है ना, S1। थर्ड में ये सभी दोनों दवा आपको है गया एक्सटर्नल कुल्ली करने के लिए, और फिर आप थर्ड में मिक्सचर दीजिए S1 प्लस F1, फीवर है तो F1 दीजिए, प्लस A2 दीजिए, है ना, और प्लस C1 या C13 की आप 5th डाइल्यूशन या
आपको 10th डाइल्यूशन या आपको 20 डाइल्यूशन आप दीजिए 145 147 145 नहीं 147 के रेशियो वाला बनी दवा 147 के रेशियो से बनी हुई दवा को आप मिक्सचर दीजिए पीने के लिए, पेशेंट आपका ठीक होगा। इंजेक्शन नंबर 29 या 20 नंबर या 29 नंबर है ना। इंजेक्शन नंबर 20 या 29 है ना, इसको लगाइए पर डे है ना, आपका एप्टी कंट्रोल होगा। और फिर सुपाच्य भोजन, लिक्विड भोजन, मिर्च मसाला बंद कीजिए, हरा सब्जी फल मूल आप ले सकते हैं, और घर से बाहर का चौक चौराहे पर का जो फास्ट फूड है उसका सेवन बंद कर दीजिए, आपको जल्दी एप्टी कंट्रोल हो जाएगा। शेष रोग पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे।